सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के दिन अर्थात 26 जनवरी के ही दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। अर्थात 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था और आज ही के दिन हम गणतंत्र हुए थे। अर्थात गणतंत्र का मतलब ये होता है कि जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न चुन के बल्कि लोकतांत्रिक चुना जाता है, उसे हम गणतंत्र कहते हैं। अर्थात हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिसमें लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, अर्थात हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, भारत जैसे महान देश में। तो आप इस आनंद के पर्व पे अर्थात आप इस खुशी के पर्व पर आप आनंद लीजिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, खुश भी रहिए और आप इस सेलिब्रेट को सेलिब्रेट अच्छे से करिए और जहाँ भी रहिए आप पढ़ाई करते रहिए, निरंतर आप पढ़ाई करते रहिए, तभी हमारा देश उन्नति करेगा, क्योंकि जब आप उन्नति करेंगे तभी हमारा देश उन्नति करेगा। तो आइए अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाल फिलहाल में सुर्खियों में चल रहा है, अर्थात आरआरबी ग्रुप डी के बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं। अर्थात हम आपको ये बताएंगे कि आरआरबी ग्रुप डी में जो पूरे पोस्ट हैं वो पूरे कितने पोस्ट हैं। पूरे 14 पोस्ट हैं। 14 पोस्ट में एक पोस्ट में कितनी वैकेंसी है, फिर वो अर्थात हम आपको पूरे पोस्ट में जो 14 पोस्ट है उसमें पूरी कितनी टोटल वैकेंसी है। आपको पता है कि 32,438 पोस्ट है, तो हम पूरे एक एक पोस्ट में कितनी वैकेंसी उसके बारे में बताएंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि हम पोस्ट प्रेफरेंस को कैसे भरें। फॉर्म को अप्लाई करने से पहले हमको ये जान लेना है ना, क्योंकि प्री प्लानिंग होती है। कोई काम करने से पहले हमें एक प्री प्लानिंग होती है, एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है, तभी हम सफल होते हैं। जब कोई प्री प्लानिंग नहीं होती, कोई अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होती, तो हम सफल कैसे होंगे। तो हम ये आपको बताएंगे कि हम पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरें, किस फर्स्ट प्रायोरिटी को, ऐसा कौन सा पोस्ट रखें फर्स्ट प्रायोरिटी पे, ताकि हम आगे चल के पढ़ भी सकें। ऐसे भी लोग हैं, मन में ये रहता है कि अरे पहली बात जॉब करना है, चलो पहले डाल देते हैं, पहले हो जाए तब सोचेंगे। तो जब आपका हो जाएगा फिर आप क्या सोचोगे, आप यही सोचोगे कि हम भी इतना नंबर पाए, हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो भी इतना नंबर पाए हैं, वो आराम से बैठ के अपना आगे का तैयारी भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, हम तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके मन में ये विचार आएगा। तो कहीं न कहीं आप बाद में पश्चाताप करोगे। तो अगर हम पहले से प्री प्लानिंग से अगर हम फॉर्म को अप्लाई करें तो सफल भी हो जाएँगे और हम अपना भविष्य भी बनाएँगे, क्यों भविष्य बनाने का तात्पर्य काम भी करेंगे और साथ-साथ में हम अपना पढ़ाई भी करेंगे, क्योंकि टाइम भी मिलेगा हमें अच्छे से। ऐसा अगर हम फील्ड वर्क ज़्यादा ना डालें तो हमें हो सकता है कि मतलब ईज़ी काम मिल सकता है। क्योंकि ये जो आरआरबी ग्रुप डी है, अगर आप देखेंगे तो ये इसमें सारे असिस्टेंट के पद है। असिस्टेंट का मतलब सहायक होता है, एक हेल्प करना होता है। जैसे इसमें जो जेई इंजीनियर होंगे उनका आप हेल्प करेंगे। आप कोई निर्णायक यहाँ पे मतलब डिसीजन आप नहीं लेंगे कि मतलब कि आपके ऊपर पूरा डिसीजन रहेगा। आप केवल जो डिसीजन लेगा आप उन पे काम करोगे। वो जो कहेगा आप उनका काम करोगे। बस आपका काम यही है। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि पूरे एक-एक पोस्ट में कितनी वैकेंसी है और साथ-साथ में हमें पोस्ट प्रेफरेंस फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है, सेकंड किसको देना है। अगर हमें फील्ड वर्क में ज़्यादा काम करना है तो कौन-सी पोस्ट भरें और अगर हमें भविष्य में आगे चल के पढ़ाई भी करना है, जैसे स्टेट पीसीएस निकालना हुआ या इसी डिपार्टमेंट में हमें एनटीपीसी का जैसे एग्ज़ाम आगे है और भी एसएससी, अगर मान लो जो भी कुछ भी आपको आगे भविष्य में तैयारी करनी है, तो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे किस पोस्ट को रखनी है। अगर हमें ज़्यादा पैसे भी कमाने हैं तो कौन-सी पोस्ट को पहले रखें, तो इसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए तो मैं एक तरफ लिखा हूँ डिपार्टमेंट्स और एक तरफ लिखा हूँ पोस्ट और एक तरफ मैं क्या लिखा हूँ वैकेंसीज लिखा हूँ। तो मैं पूरे अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा कि जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि आरआरबी ग्रुप डी में पूरे की पूरे 14 पोस्ट हैं और 14 पोस्ट अर्थात एक पोस्ट में कितनी वैकेंसी है उसको हम समझाने के आपको अच्छे से प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो डिपार्टमेंट्स में सबसे पहला मैं क्या लिखा हूँ, ट्रैफिक लिखा हूँ, अर्थात ट्रैफिक है और इसमें जो पोस्ट है वो पॉइंट्समैन बी है और वैकेंसी ये जो पॉइंट्समैन बी में है ये पूरे 5058 पोस्ट है। अगर देखा जाए तो ये जो पॉइंट्समैन बी है बहुत लाजवाब की पोस्ट है। बहुत लाजवाब का मतलब यदि आप चाहते हैं कि फील्ड वर्क ज़्यादा ना करना पड़े और आप ये भी चाहते हैं कि भविष्य हम अपना सँवार सकें। भविष्य सँवारने का मतलब कि आप आगे निरंतर पढ़ाई को जारी रख सकते हैं, आप पढ़ाई कर सकते हैं, किसी अन्य लेवल की तैयारी करने के लिए, तो आपके लिए ये बहुत बेस्ट पोस्ट है पॉइंट्समैन बी। आप देखते होंगे जो ट्रेन चलती है, जो झंडा दिखाया जाता है, यही सब काम करते हैं, तो ये बहुत लाजवाब पोस्ट है। लेकिन ये जो पीडब्ल्यूडी वाले होते हैं, उनके लिए ये नहीं है, अर्थात पॉइंट्समैन बी के लिए पीडब्ल्यूडी का कोई भी पोस्ट नहीं है। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, निरंतर आगे बनाए रखना चाहते हैं, तो आप इस पोस्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख सकते हो। अब यहाँ पे अगर डिपार्टमेंट्स में देखें तो दूसरा दूसरा क्या है, इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्या है, ट्रैक मेंटेनर फोर्थ। अगर आप देखोगे तो पूरे ग्रुप डी में जो 14 पोस्ट है उनमें सबसे ज्यादा अगर किसी में पोस्ट है तो ट्रैक मेंटेनर में है। इसमें पूरी वैकेंसी पूरी कितनी है,
87 वैकेंसी, अर्थात सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी में है, ट्रैक मेंटेनर में। और दूसरे नंबर पे है असिस्टेंट ट्रैक मशीन, इसमें 799 वैकेंसी है। और तीसरे में है असिस्टेंट ब्रिज, आप देखे होंगे कि ब्रिज के ऊपर जो रेल पटरी होता है उनका देखभाल करना, ये काम होता है। तो ये इसमें पूरी कितनी वैकेंसी है, 301। और चौथे पे कौन है, असिस्टेंट पीवी, इसमें पूरी कितनी वैकेंसी है, 247। और यहाँ पे अगर तीसरे पे देखोगे एस एन टी डिपार्टमेंट, और इसमें असिस्टेंट एस एन टी, इसमें 2000 कितनी है, 12 वैकेंसी है। तो यहाँ पे अगला देखते हैं, यहाँ पे मैकेनिकल दिया है, डिपार्टमेंट में मैकेनिकल दिया है। और इसमें पोस्ट में पहला दिया है असिस्टेंट वर्कशॉप, इसमें वैकेंसी है 3077। और दूसरा असिस्टेंट लोकोसेट डीजल का है, इसमें वैकेंसी है 420। और तीसरा असिस्टेंट कैरिजियर एंड वैगन, इसमें 2587 वैकेंसी है। अगर हम यहाँ पे डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल को देख ले, तो इसमें 5 है पोस्ट। पहला असिस्टेंट टीएल एंड एसी, टीएल का मतलब होता है ट्रैफिक लाइट, और यहाँ पे एसी मतलब आप जानते हैं, असिस्टेंट टीएल एंड एसी में पूरी वैकेंसी है 1041। और दूसरे में असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप का है, जिसमें वैकेंसी है 624। यहाँ पे वर्कशॉप मैं कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए वर्कशॉप का मतलब जैसे एक कंपनी, अर्थात एक उसमें सब कुछ जैसे कार्य होता हो, तो ऐसा। और इसके बाद तीसरा असिस्टेंट लोकोसेट इलेक्ट्रिकल, इसमें वैकेंसी है 950। और चौथा है असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल का, इसमें वैकेंसी है 744। और पांचवा असिस्टेंट टीआरडी, इसमें वैकेंसी है 138। अर्थात हमने पूरे कितने वैकेंसी वो पोस्ट के बारे में बताया, हमने पूरे के पूरे 14 पोस्ट के बारे में बताया। अब हम आपको ये बताएंगे कि जो हमारी 14 पोस्ट हैं, हम पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दें। कोई जरूरी नहीं कि हम जो बता रहे हैं वही आप फर्स्ट प्रायोरिटी दो, आप अपने हिसाब से भर दीजिएगा, अर्थात आपको जो उचित लगे। क्योंकि आप ऐसा भी मत करिएगा कि मतलब जो मन में आए वो भर दें, और बाद में पता चला कि वो वैकेंसी थी ही नहीं, अर्थात आप जिस जोन में भरो वो वैकेंसी थी नहीं, आप ऐसा भी मत करिएगा। आप ऐसा भी मत करिएगा कि मान लीजिए आप जो मन में आए अभी भर दे रहे हो, कल जब आप जॉब करने लगोगे तब आपको बहुत पश्चाताप होगा कि अगर मैं पहले ही ऐसा कर दिया होता तो आज मुझे भुगतना ना पड़ता। भुगतने का मतलब कि आप जितना आप नंबर पाए हो और जितना आपके बगल वाला भी पाया जो जॉब कर रहा है, वो आप हो सकता है वो आपकी पढ़ाई कर रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो, आपको टाइम नहीं मिल रहा है, आपको ज्यादा फील्ड वर्क दिया जा रहा है। तो आप सोच समझ के भरिएगा। तो आप विचार करिएगा अच्छे से और इसको देखिएगा अच्छे से। और आपको जो जिस जोन में आपको भरना है, आप देखिएगा क्या उसमें वैकेंसी है, क्या कितनी वैकेंसी है। अगर आपको लगे और आपको जो उचित लगे वो पोस्ट आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे दीजिएगा। हालांकि पूरे के पूरे 14 भरा जाएगा, लेकिन आप जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे दोगे वो आपको नंबर के हिसाब से मिलेगा। आप कितने मार्क्स लाए हो, अगर आप लाए हो उस लेवल का, तो आपको जो फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस है वो आपको मिल जाएगा। अगर आपको मान लीजिए वो नहीं मिला तो आपको सेकंड मिलेगा, फिर वो नहीं मिला तो थर्ड मिलेगा, ऐसे। अब आइए अब हम मुख्य बात करते हैं, अर्थात हम फॉर्म को अप्लाई करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कैसे हम पोस्ट प्रेफरेंस को भरें। क्योंकि बिना पोस्ट प्रेफरेंस भरे हम कैसे ये समझ डिसाइड कर पाएंगे कि हमें कौन सा पोस्ट पहले मिलेगा। तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी किस पोस्ट को दे रहे हैं, ताकि हमने आपको बार बार कह रहा हूँ कि हमें ऐसे पोस्ट प्रेफरेंस बनना है, यदि आगे भविष्य में हमें पढ़ाई करना है तो भी बेटर हो। ऐसा भी आप अप्लाई मत करिएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी मत दे दीजिएगा कि आपको ज्यादा फील्ड वर्क करना मिले, फिर आप कुछ सोच ही ना पाओ। तो इसलिए आप सोच समझ को फॉर्म को अप्लाई करो। और मैं जो फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहा हूँ, तो कोई जरूरी नहीं आप भी उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दो। आप देखो कि कौन सी किस जोन में कौन सी वैकेंसी खाली है, जो वैकेंसी खाली हो। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, मैं इधर जो 7 लिखा हूँ ये ज्यादा फील्ड वर्क का नहीं है। इधर जो मैं 7 लिखा हूँ ये ज्यादा फील्ड वर्क का नहीं है। अगर आप इसमें से भर रहे हैं तो आप कहीं न कहीं आप भविष्य में आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। ये बहुत बेस्ट पोस्ट है, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं है, अर्थात नॉर्मल सा काम है। तो अर्थात ये जो आप साथ देख रहे हैं, अगर आप ये भरेंगे तो आप साथ में पढ़ाई भी कर सकते हैं, बहुत नॉर्मल, ज़्यादा फील्ड वर्क नहीं है। इधर का जो देखेंगे 8 और 7 है, ये पूरे के पूरे 7 हैं फील्ड वर्क के हैं। अगर आपको ज़्यादा पैसे लेना है, अर्थात ज़्यादा पैसे का मतलब कि अगर आपको 12 घंटे ड्यूटी करना है, तो इसमें से कुछ न कुछ आपको 12 घंटे ड्यूटी मिल ही जाएगी। और जो जो ज़्यादा एक्स्ट्रा ड्यूटी देंगे वो ज़्यादा पैसा भी देंगे, तो कुछ पैसे भी ज़्यादा आपको बन जाएंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ये पूरे 14 प्रेफरेंस है। तो आपको अगर आप बेस्ट जॉब चाहते हो, तो अगर बेस्ट जॉब चाहते हो, कंटिन्यू पढ़ाई के लिए चाहते हो, तो मैं बार बार कह रहा हूँ पॉइंट्समैन भी आप भर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी पे मैं लिखा हूँ पॉइंट्समैन बी, और दूसरे पे असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप, और तीसरे पे असिस्टेंट वर्कशॉप, चौथे पे असिस्टेंट लोकोसेट इलेक्ट्रिकल,
और 5वें पे असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल और 6वें पे असिस्टेंट लोको शेड डीजल। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल है और यहाँ पे अगर आप देखोगे असिस्टेंट लोको शेड डीजल है और 7वें पे आपका असिस्टेंट कैरिज एंड वैगन। तो अगर आपको जो उचित लगे, जो आपको बेस्ट लगे, जिस पे आप सुटेबल हो, अर्थात आप कंटिन्यू आप अपने पढ़ाई को कर सकते हो, इनमें से आप कोई भी पोस्ट प्रेफरेंस आप फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकते हो। और वैसे तो बेस्ट ये है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि किस जोन में कौन सी वैकेंसी खाली है। अब यदि आप इधर देखें, इधर जो मैं लिखा हूँ ये पूरे के पूरे फील्ड वर्क का है, अर्थात अगर आप फील्ड वर्क में काम करना चाहते हैं, थोड़ा हार्ड काम करना चाहते हैं, थोड़ा आप ज्यादा घंटे काम करना चाहते हैं, उसका ज्यादा घंटे काम करेंगे तो पैसे मिलेगा, 8 से 12 घंटे अगर होगा तो आपको एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेगा। तो आप अगर ज्यादा पैसे चाहते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये रख सकते हैं, और अगर आपको फील्ड वर्क करना है तो आप इधर का कोई भी चुन सकते हैं। आप वैकेंसी को देखिएगा किस जोन में कितनी वैकेंसी खाली है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखा हूँ असिस्टेंट ट्रैक मेंटेनर फोर्थ और असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट टीएल एंड एसी, और यहाँ पे लिखा हूँ असिस्टेंट पीवे, और यहाँ पे लिखा हूँ असिस्टेंट ब्रिज, और यहाँ पे असिस्टेंट टीआरडी, और यहाँ पे असिस्टेंट एस एंड टी। तो आपको जो सुटेबल लगे, आपको जो उचित लगे, आप देखिएगा कि किस जोन में कौन सा वैकेंसी खाली है, और आपको जो पोस्ट प्रेफरेंस फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है उसको अच्छे से रखिएगा। हमें हमें जो लगा हमने आपको बताया। अगर हमारा भी आपको अच्छा लगे तो आप वैसे कर लीजिएगा, वैसे आप अपने हिसाब से देखिएगा कि कौन सी जोन में कितनी वैकेंसी खाली है, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे देखिएगा। लेकिन आप ये याद जरूर रखिएगा क्या, कि हम ऐसे कहीं वैकेंसी ना भर दें कि बाद में हमें पश्चाताप करना पड़े कि हम पढ़ाई ना कर पाए। तो आप इसको भी आप देख के करिएगा, और आपको ऐसे भी मत वैकेंसी भर दीजिएगा कि पता लगा हमने भर दिया, वो जोन में वैकेंसी ही नहीं है। तो आप इसको देख के तब फॉर्म को अप्लाई करिएगा। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा और आपको कैसा लगा।